students, welcome to the DSS online classes. This is class 12 commerce and we are continuing the chapter organizing, and in the organizing we have discussed so many points. Now today we discuss what is a formal organizations and what is informal organizations. Yes, it is a very simple topic, but they are having a great impact on the business operation. You know very much what is the formal. Formal means already you familiar with the word formal. आप लोगों ने सुना होगा फॉर्मल, आपको कहा जाता है स्कूल के अंदर कि आप फॉर्मल ड्रेस में आइए, ठीक है. तो फॉर्मल मीन्स एवरी ऑर्गेनाइजेशन दे हैव ए फॉर्मल स्ट्रक्चर. आप स्कूल में जाते हो, स्कूल में आप पढ़ाई करते हो, ठीक है. यू आर गाइडेड बाय सम रूल्स एंड रेगुलेशंस. आप जो अपने तरीके से जो आप स्कूल में जो है आप जो बिहेव नहीं कर सकते हैं, बिकॉज यू हैव टू फॉलो सम रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द स्कूल. आप असेंबली में आप जो लाइन बना के जाते हो, दिस इज ऑल्सो रूल ऑफ योर स्कूल. आपको एक ड्रेस कोड मिलता है, आप उस ड्रेस कोड को फॉलो करते हो. दिस इज ऑल्सो ए फॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ योर स्कूल. तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन का जो है एक फॉर्मल स्ट्रक्चर होता है और एक इनफॉर्मल स्ट्रक्चर होता है. तो हम इसी पॉइंट पे इसी टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे. इसका एडवांटेज क्या है, इसका लिमिटेशंस क्या है, क्या फीचर्स है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस का, क्यों जरूरी है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है. तो लेट स्टार्ट. व्हाट इज द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस. जैसे अभी मैंने बताया आपको कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो है, सपोज अभी मैंने एग्जांपल दिया स्कूल का, ठीक है. तो स्कूल के अंदर जो है आपका जो भी एफर्ट है, जिस मकसद से आप आ रहे हो स्कूल में पढ़ने के लिए, जो वो आप जो मोटिव को गेन कर सको. हमारा मकसद क्या है, टीचर से मकसद क्या है कि हम जो है मैक्सिमम आपको जो है नॉलेज प्रोवाइड कर सकें. तो हाउ इट इज़ पॉसिबल, ये पॉसिबल तभी होगा जब हम एक रूल्स और रेगुलेशंस के तहत हम अपने वर्क को परफॉर्म करेंगे, ठीक है. और ये कहाँ पॉसिबल है, एक फॉर्मल स्ट्रक्चर के अंदर ये पॉसिबल है. सो द पॉइंट इज व्हाट इज द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस. इन एनी ऑर्गेनाइजेशंस द एक्टिविटी ऑफ ऑल द every activity of the business organization is followed by or guided by the rules and procedures. हर एक activity in the organizations, there are a number of activities to be performed. There is a number of department, finance department, HR department, और हर एक डिपार्टमेंट का जो है अपना हर एक डिपार्टमेंट का अपना एक जो है वर्क करने का प्रोसीजर होता है, मेथोडोलॉजी होता है, ठीक है. कंपनी जो है ऑर्गेनाइजेशंस का जो है अपना एक रूल्स होता है, एक प्रोसीजर्स होता है, एक प्लानिंग होता है. उस प्लानिंग के तहत जो है हर एक वर्क परफॉर्म करना पड़ता है. उस एक्टिविटी को जो है जो जितने भी एक्टिविटी हम परफॉर्म करने जा रहे हैं वो एक्टिविटी दे आर गाइडेड बाय द रूल्स एंड प्रोसीजर्स विच आर प्रिपेयर्ड बाय द टॉप लेवल मैनेजमेंट. सो तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस क्या है कि वो हमारे एक्टिविटी को क्या करता है, इंटीग्रेट करता है और उसको जो डायरेक्शंस प्रोवाइड करता है, हमारे एक्टिविटी के अंदर कोऑर्डिनेशंस लेकर के आता है, और जो है एक जो है लाइन ऑफ अथॉरिटी क्रिएट करता है. मीन्स हम एक जो है हर एक डिपार्टमेंट, कंपनी का जितना भी डिपार्टमेंट, दे आर इंटरलेट विद ईच अदर. एंड व्हाट बेसिस दे आर इंटरलेट विद ईच अदर, ऑन द बेस ऑफ द फ्लो ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है. तो ये जो स्ट्रक्चर, जो हायरार्की जो कंपनी के अंदर बना हुआ, उस हायरार्की के अंदर जो रिलेशंस बने हुए हैं, ठीक है, अथॉरिटी का रिलेशंस बना हुआ है, अकाउंटेबिलिटी का रिलेशंस बना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी का रिलेशंस बना हुआ है. ये जितने भी रिलेशंस जो है वो हमारे फॉर्मल स्ट्रक्चर की देन है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की देन होती है, ठीक. वही बता रहे हैं यहाँ पर कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस, एवरी एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस, दे आर गाइडेड बाय सम रूल्स एंड प्रोसीजर्स, ठीक है. और हर एक एक्टिविटी अगर रूल्स एंड प्रोसीजर्स के से गाइडेड होगा तो क्या बेनिफिट मिलेगा. इट इनेबल्स ए स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द इंटरप्राइजेज. इफ ऑल द एक्टिविटीज आर गाइडेड बाय, supervised by the rules and regulations, rules and procedures, it leads to the smooth functioning of the business organizations, ठीक है. और जिसमें मैंने अभी आपको स्कूल का एग्जांपल दिया है, अगर जो है आपको स्कूल का आने के टाइमिंग आपका जो 8 o'clock है, आपका जो है ड्रेस कोड आपका जो है एक दिया हुआ है, किस तरह से आपको स्कूल के अंदर जो है एक क्लास से दूसरे क्लास के अंदर आपको जाना है, प्लेग्राउंड में कैसे आपको मूव करना है. तो हर एक एक्टिविटी को जो है गाइड किया गया. किस लिए गाइड किया गया है,
ताकि जो आप जिस समय जितना आप टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो स्कूल के अंदर उस टाइम का जो है मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सको। ठीक है, तो वही तो आपका ऑब्जेक्टिव जो है पढ़ना, तो उस चीज को जो है अचीव करने के लिए जो है आपको हर एक्टिविटी को क्या करेगा गाइड किया गया रूल्स और रेगुलेशन से, ताकि जो है आप अपने वर्क से डेविएट ना हो सको, आप अपने वर्क से डेविएट ना हो सको, बाहर ना जा सको। ठीक है, सो एवरी वर्क इज टू बी गाइडेड बाय द रूल्स एंड रेगुलेशंस इन द ऑर्गेनाइजेशंस। इट लीड्स टू enable the smooth functioning of the enterprises. Job descriptions and rules and procedures have to be let down. Have to be let down. तो रूल्स बने हुए हैं, पॉलिसी बना हुआ है। एक सेल्स डिपार्टमेंट, सेल्स का अपना एक अलग पॉलिसी है। रूल्स मीन्स व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू, हमको क्या करना है क्या नहीं करना है, हमको ये जानकारी होगा तभी हम अपने एक्टिविटी को जो अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे, अदरवाइज हमारा एक्टिविटी जो है यूजलेस जो इधर उधर जो है डेविएट होगा। ठीक है, वही बता रहे हैं यहाँ पर कि जॉब डिस्क्रिप्शंस एंड रूल्स एंड प्रोसीजर्स हैड टू बी लेट डाउन बाय द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस डिजाइन एंड और आपका जो है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो जो है इट इज डिजाइन्ड बाय द टॉप लेवल मैनेजमेंट to whom you are accountable, who is your boss, from to whom you get the instructions and order. आपके अंडर में कितने लोग वर्क करेंगे, आपका सीनियर कौन है, आपका सबॉर्डिनेट्स कौन है। ठीक है, तो ये जितने भी चीजें जो है ये जो है एक फॉर्मल स्ट्रक्चर के अंदर आता है और जो है एक रिपोर्टिंग रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करता है। आई एम टू से दैट इट ऑल दिस hierarchy in the organizations, all the department which are interlinked with each other, they having a reporting relationship with each other. ठीक है, तो वही बता रहा है यहाँ पर कि job descriptions आपका जो है formal organizations it provide the job descriptions, rules and regulations have to be laid down relating to your work. जो आप वर्क कर रहे हैं उसका जो है उस वर्क का जो है आपका जॉब डिस्क्रिप्शंस क्या है वो आपको बताता है, रूल्स रेगुलेशंस क्या है, प्रोसीजर क्या है, वो हर एक चीज जो है हमको फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमको जो इस चीज की जानकारी मिलती है। ठीक है, और आपको जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो इट इज डिजाइन बाय द टॉप मैनेजमेंट, इट स्पेसिफाइज क्लियरली द बाउंड्रीज, अथॉरिटी एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी। जिस मैंने बताया कि ये जो है एक फ्रेमवर्क तैयार करता है, इस फ्रेमवर्क के अंदर जो है हर एक एक्टिविटी को परफॉर्म करना है। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इट आइडेंटिफाई ए बाउंड्रीज, उस बाउंड्रीज के अंदर जो है क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या अथॉरिटी जो है इसको क्लियरली जो है स्पेसिफाई करता है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। एंड ऑल्सो इट विद द हेल्प ऑफ द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस ऑल द एक्टिविटीज टू बी कोऑर्डिनेटेड बाय इटसेल्फ। ठीक है, अगर फॉर्मल स्ट्रक्चर नहीं है आपके स्कूल का चाहे आपकी कंपनी का जो है फॉर्मल स्ट्रक्चर नहीं है, इफ दे आर नॉट गाइडेड बाय रूल्स एंड रेगुलेशंस, तो आपका एक्टिविटी में जो है कोई भी कोऑर्डिनेशन नहीं आएगा। हमको पता ही नहीं रहेगा भाई हम किसको जो है रिपोर्ट करेंगे, हाँ हम किसके लिए, हमारा सुपीरियर कौन है, हमारा हम किसके लिए अकाउंटेबल हैं। जब ये जानकारी नहीं रहेगा तो हमारा जो है एक्टिविटी जो है वो डेविएट हो जाएगा और अपने ऑब्जेक्टिव को हम अचीव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, सो अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इसके जो बाउंड्री जो है क्लियर डिफाइन होता है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। एंड सिस्टमेटिक कोऑर्डिनेशन, और एक जो है एक सिस्टमेटिक कोऑर्डिनेशन हर डिपार्टमेंट के अंदर विद इन डिपार्टमेंट विद इन द डिफरेंट टू डिपार्टमेंट के बीच में जो है एक कोऑर्डिनेशन जो है रिलेट करता है, इस्टेब्लिश करता है। इसका फीचर्स क्या है, अगर फीचर्स जान जाएंगे तो वी आर वेरी बहुत आसानी हो समझने में कि इसका फीचर्स क्या है। इसका फीचर्स ये है कि पहला आपको जो फॉर्मल स्ट्रक्चर इट इज क्रिएटेड बाय द टॉप लेवल मैनेजमेंट। फर्स्ट इज इट इज क्रिएटेड बाय टॉप लेवल मैनेजमेंट। सेकंड वन इज it is a mean organization's formal organization, it is a mean to achieve the organization's goals which are prescribed in the plan। ठीक है, हम जो है फॉर्मल स्ट्रक्चर के थ्रू ही जो है हम अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाएंगे जो हमारे प्लान के अंदर स्टेटेड दिया हुआ है। ठीक है, सो मीन टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स मीन्स फॉर्मल स्ट्रक्चर इज a mean to achieve the organizational goals. It places more emphasis on the work rather than the interpersonal relationship among the employee. It is very important. It is very important कि हमारा जो है ऑर्गेनाइजेशनल जो फॉर्मल जो ऑर्गेनाइजेशन जो है इट ओनली फोकसेस ऑन द वर्क, बस के लिए वर्क पे फोकस करता है। वो जो एम्प्लॉयज के जो रिलेशन जो है एक दूसरे के वो जो है कभी भी इसमें फोकस नहीं करता है। इट ओनली एम्फेसिस ऑन द वर्क।
ठीक है, मेरा रिलेशंस क्या, मेरे सबॉर्डिनेट्स के साथ मेरा रिलेशंस क्या है, मेरे मैनेजर के साथ चाहे मेरे कलीग्स के साथ, उस पर फोकस नहीं करता है। वनली हमारा जो फॉर्मल स्ट्रक्चर जो है वो बस केवल जो है वर्क की ओर बेसिकली फोकस करता है। ठीक है, दिस इज अनदर फीचर्स। नेक्स्ट वन इज इट कोऑर्डिनेट ऑल द एक्टिविटी, इट कोऑर्डिनेट among the all the activity among the various activities of organizations. All the works are guided by some rules and regulations. There is a clear cut authority, there is a clear cut responsibility, there is a clear cut accountability to whom I am going to report. मतलब कि एक रिपोर्टिंग लीडरशिप यहाँ पर इस्टेब्लिश होता है और ये बहुत जरूरी है हमारे ऑर्गेनाइजेशंस के लिए ताकि हम अपने ऑब्जेक्टिव को जो है अचीव कर सकें। सो दिस इज द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस मीनिंग एंड द फीचर्स।